हमेशा हम कोई भी चीज़ खींचते हैं तो लंबी होती है ना, किसी भी चीज़ को खींचो तो लंबी होती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम खींचते हैं तो छोटी होती है? Ladies and gentlemen, here we go. 1, 2, 3, start. Hey everyone, let's take a bow, let's take a back on once again. Welcome back to your YouTube channel. नए राउंड के साथ, नए वीडियो के साथ आपके गफार व्लॉग्स में स्वागत है। आज हमारा दिन आ गया फिरोजपुर को बाय बाय कहने का, अलविदा कहने का। मैं फिलहाल फिरोजपुर बस स्टैंड हूँ, तो यहाँ से हम फरीदकोट की तरफ निकलने वाले हैं। बहुत ही फेमस दरगाह है वहाँ पे, फरीदकोट में हम जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खान है, मैं वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। अगर आप लोगों को भी दुनिया देखनी है तो जुड़ जाइए गफ्फार व्लॉग्स के साथ। कुछ नहीं करना है, रेड बटन को प्रेस करना है और बेल पे ऑल पे कर देना है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो जनाब मैं फ़िलहाल यहाँ पे फिरोजपुर बस स्टैंड में हूँ। तो यहाँ बस स्टैंड से हमें बस मिलेगी फरीदकोट को लेके। तो यहाँ से फरीदकोट, सर यहाँ से फरीदकोट कितने किलोमीटर से? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर बस। तो यहाँ से फरीदकोट 20 किलोमीटर है। आप सारे घर से पूछ के आए हुए हो? सारे फ्रेंड्स हो? पक्का फ्रेंड्स ही हो ना? तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? किधर जाने का प्लान है? बस की वेट कर रहे हैं। फरीदकोट भी जाना आपने? मैं सारे कॉलेज के, मुझे लग रहा था स्कूल के। छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हमेशा हम कोई भी चीज़ खींचते हैं तो लंबी होती है ना, किसी भी चीज़ को खींचो तो लंबी होती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम खींचते हैं तो छोटी होती है? IQ टेस्ट। आप डरो मत। आप बता दो क्या होती है? आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है, आंसर मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींचने से छोटी होती है। अक्सर खींचने से चीज़ें लंबी होती हैं। फाइनली जनाब अपना स्वागत है फरीदकोट में। फरीदकोट में हमारी एंट्री हो चुकी है। फरीदकोट में हम पहुंच चुके हैं और हम बिल्कुल दरगाह के सामने पहुंच गए। हम दरगाह के अंदर जाते हैं तो बाबा फरीद जी की ब्रीफ हिस्ट्री देते हैं आपको। यहाँ पे दरगाह क्या है, चिलागाह है, दरगाह है क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर। तो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से एंट्री करते वक्त। ग्रीनरी तो ऐसा फील आता है कि जब जब कोई ग्रीन जगह दिखती है कोई दरगाह पक्का होगी। हम पहुंच गए यहाँ पे बाबा फरीद जी की दरगाह पे, और दरगाह दिखाते दिखाते साथ में आपको इनकी ब्रीफ हिस्ट्री भी मैं बता देता हूँ। बाबा फरीद जी का जन्म 1188 में कोतवाल मुल्तान में हुआ, और बाबा फरीद जी का नाम फरीद नहीं था। बाबा फरीद जी का जो नाम था मसूद इनका नाम था, और फरीद इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इनके दौर में इन जैसा कोई भी नहीं था। और ये मुरीद थे हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन मुख्तियार के, ये मुरीद थे। और बचपन में इनको माँ की तरबियत ऐसी मिली थी कि इनको कुछ वली बनना है और इनको अच्छे अच्छे काम करने हैं। और इनकी माँ इनको बहुत इबादत करवाती थी, भूखे पेट बहुत दिनों तक खाना नहीं देती थी और बहुत इबादत करवाती थी। वो चाहती थी कि ये कुछ इनको लाइफ का मीनिंग पता चले, ये इनको लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ पता चलना चाहिए इनको। और कुछ टाइम के बाद जब ये सब चल रहा था, चलते चलते मुरीद होने के लिए भेजा गया, और वो मुरीद होने के लिए अपने घर से निकल पड़े बगदाद शरीफ की तरफ। और जब बगदाद शरीफ में पहुँचे, बाबा शहाबुद्दीन के वहाँ हम पहुँचे मुरीद होने के लिए। और वहाँ पे जब पहुँचे तो बैठे, वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रूर सुनिएगा आप। और बैठे सारे वहाँ पे खाना खाने के लिए, सब बैठे खाना खाने के लिए। और जब एक औरत आई वहाँ पे हाथ दिलवाने के लिए, और वो बाबा फरीद हाथ धोते धोते उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे, ऐसे बिल्कुल आंखें उनकी तरफ थी और हाथ भी धो रहे थे। और पानी सारा ख़त्म हो रहा था, वो कंटिन्यूसली पानी डाली जा रही थी, और ये उनको टिकटिकी लगाए देख रहे थे। सारे उनको बाबा फरीद जी को देख रहे थे और हंस रहे थे कि ये क्या बंदा है, मरीद होने के लिए आया, कैसा इंसान है ये बिल्कुल गलत बात है ऐसे टिकटिकी लगा के देखना, ये बंदा बहुत गलत है और ये गलत कर रहा है। और ऐसे देखते देखते सब ने खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बाबा शहाबुद्दीन ने नहीं पूछा उनको, सब देख रहे थे, सब उनको हंसे जा रहे थे। लेकिन लास्ट पे बाबा शहाबुद्दीन ने उनको पूछ लिया कि ये आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा आपने क्यों किया कि आप उसको टिकटिकी लगा कर देख रहे थे, उधर से हाथ भी धो रहे थे, एक तो आपने पानी भी ख़त्म कर दिया, ऊपर से आप टिकटिकी लगा कर उनको देख भी रहे थे। तो उनका रिप्लाई मिला कि मैं उसको चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था, मैं उसको पेशानी में देख रहा था, कि उसकी तकदीर को देख रहा था, कि जो उसकी तकदीर लिखी गई है वो एक जहन्नमी करार दी गई है, वो उसको जहन्नम में जाना है।
और मैं ऐसे हाथ धो रहा था कि उसकी तकदीर मिटा रहा था, और इंशाल्लाह उसकी तकदीर है जो मिट गई है अल्लाह के फजल से, और वो जन्नत में जाएगी। और मैं नहीं चाहता था कि इतने साल ये यहाँ पे काम करते, बाबा शहाबुद्दीन के यहाँ पे काम करते हुए ये जहन्नम में चली जाए। और ये सुनने के बाद बाबा शहाबुद्दीन कहने लगे ये तो बड़ी हस्ती है यार, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, मेरा मरीद तो नहीं बना सकता हूँ इनको। वो वहाँ से निकल गए और वो उन्होंने फिर रुख कर दिया बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार की तरफ। और जब वहाँ पे पहुँचे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार देखते ही उनको समझ गए, और वो भी उनको देखते ही समझ गए कि ये मुरीद बनने हैं, और वो वहाँ पे उनकी नज़रें मिली और वहाँ पे उनके मुरीद बन गए। और मुरीद होने के बाद वो वहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। दिल्ली आए, कुछ टाइम उन्होंने दिल्ली बिताया, तक उनको हुक्म नहीं होता, वो दिल्ली में ही रहे। और उनके हुक्म के बाद वो पाकिस्तान पाकपटन में चले गए। पाकपटन में चले गए, वहाँ पे कोई भी मुस्लिम्स नहीं थे, वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने इबादत करना शुरू की। और जो उनके पास बीमार बंदा कोई भी उनके पास आता, वो शिफा लेके जाता, बिल्कुल ठीक हो के जाता। कोई गम से आता तो खुश हो के जाता वहाँ से। जिन को भी प्रॉब्लम्स आती तो वो दुआ कर दे तो वो बिल्कुल ठीक हो के जाते वहाँ पे। फिर उनका डेरा वहाँ पे हो गया और इनका इंतकाल भी उधर ही हुआ। 1265 में उनका इंतकाल भी पाकपटन में ही हुआ, और उनकी मेन जो दरगाह है वहाँ पे ही है। और ये जो आप दरगाह देख रहे हो यहाँ पे, ये चिलागाह है एक्चुअल में। यहाँ पे आके उन्होंने चिला किया था, 40 डेज़ का चिला किया था, और ये इनकी चिलागाह है। अच्छा, तो हम अभी दरगाह होके आए हैं। दरगाह के साथ साथ मैंने आपको वो गुरुद्वारा भी दिखाया वहाँ पर। और मैं आपको बता रहा था कि हमसे मोहब्बत करनी है तो फिर वादा मत करना, हमसे मोहब्बत करनी है तो फिर वादा मत करना, क्योंकि हमने अक्सर देखा है ये वादे टूट जाया करते हैं। और हमसे मोहब्बत करनी है तो फिर ज़िद भी मत करना, हमने ये भी देखा है कि अक्सर इस ज़िद से दोस्त छूट जाते हैं। तो हमसे मोहब्बत करनी है तो फिर शिकवा भी मत करना, हमने अक्सर देखा है कि ये शिकवे दिलों को दूर करते हैं। हमसे मोहब्बत करनी है तो फिर रोना भी मत, हमने अक्सर देखा है ये कि आंसू दिलों को चीर जाया करते हैं। तो ये मेरे को पोइट्री बहुत पसंद थी, आज मौका मिल गया बोलने के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बाहर आके चलता हूँ। हम इंटरव्यू देते हैं कि हम ना ऑटो ले, हम गरीबों की सेवा करते हैं। ओके जो पहले वाले थे वो लेते थे 50 रुपये, ओके, हम 10 रुपये में छोड़ के आते हैं बस स्टैंड में। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ ये आपको। गुरु घर का जगह है, हम भी इसकी कदर करते हैं। 10 रुपये में छोड़ते हो? हाँ जी। फ्री में कब छोड़ोगे? फ्री में आज आपको आने आज वाला आपको छोड़ेंगे ना, आज आपको छोड़ेंगे। हमें फ्री छोड़ोगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं है, फ्री बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है। अपनी जो मेहनत होती है उसका काम उसका लेना लो चाहिए। इंटरव्यू, उसको खुदा पकड़ेगा। रब पकड़ेगा उनको? हाँ, पक्का पकड़ेगा। पक्का। और आप क्या कहना चाहोगे? बस डरना सारा कुछ। आपने तो कुछ कहा ही नहीं। ये हमने कह दिया। आई लव यू। आई लव यू टू। अब आते अच्छा, आपको दरगाह दिखाने के बाद, ज़ियारत करवाने के बाद में यहाँ पे साथ में ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे गुरुद्वारा में आ गया हूँ यहाँ पे। और मेरा स्टे है जो बिल्कुल गुरुद्वारा में होगा, बिल्कुल मेरे बैग्स वगैरह वो सामने अंदर पड़े, आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। तो मैं आज रात को इधर ही रुकने वाला हूँ। बस यही थी अभी तक की अपडेट। मैं मिलता हूँ एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और मेरा ध्यान भी आपने रखना ही रखना है। हर रोज़ मेरी 5 बजे वीडियोस आएंगी और उनको दबा के लाइक कमेंट शेयर करना है और देखते रहना है। अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं, उनको दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों से बचाएं। खुदा हाफिज़।